हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम ये 9th के यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे, जो यहाँ पे हम पहले ये पढ़ा चुके थे और आज यहाँ तक हम पढ़ाए थे आप लोग को ऊर्ध्वपात तक। आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं, जो यहाँ पे एग्जाम के थ्रू यहाँ पे हम जानेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज चाहते हैं कि इस चैप्टर को आज हम ख़त्म करना चाहते हैं, पूरे प्रयास करेंगे। नहीं ख़त्म हुआ तो अगली क्लास में हम यहाँ पे उसको पूरे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम कहें कि आप लोग को ऊर्ध्वपातन तक ले पढ़ा दिए, आप पहले वहाँ तक ले नहीं पढ़े तो उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कहेगा हम यहाँ पे क्वेश्चन एगो लिखें, वाष्पन और क्वथनांक में अंतर लिखें। हम यहाँ पे क्या कहे कि यहाँ पे आपका प्रश्न है, प्रश्न आपका क्या है से हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न है कि वाष्पन और क्वथनांक में अंतर लिखे। यह 2 नंबर में पूछता है। कितना नंबर में पूछता है? 2 नंबर में। तो आपको कैसे बनाना है तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे किसका किसका वाष्पन और क्वथनांक। तो आपको क्या करना है कि जो पेज होगा उसको क्या करना है, 2 डिवाइड में बांट लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे बोर्ड है, तो हम यहाँ पे क्या करें, इस बोर्ड को क्या करें, 2 डिवाइड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बांट ले रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट में क्या है, वाष्पन है, वाष्पन है ना, तो हम इधर क्या लिख लेंगे, वाष्पन लिख लेंगे। हम पूरे बताएंगे के ना आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, वाष्पन इधर लिख देना, और इधर क्या, इधर पूछा है क्या, क्वथनांक पूछा है, तो इधर लिख लेंगे। इस साइड क्या लिख लेंगे हम, क्वथनांक। और तब क्या करना है, यहाँ पे एगो यहाँ पे अंडरलाइन इसका दे देना है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे दे देना है। अब इसके बाद आपको जो भी लिखना है यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर में पूछा है, इसको हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम कहें कि वाष्पन होकर ताप पर होता है। वाष्पन कब होता है, तो ताप अगर ताले आप नहीं देंगे, ताले वाष्पन में नहीं बदलेगा, नहीं ना बदलेगा, तो हम कह सकते हैं वाष्पन होकर ताप पर होता है। वाष्पन होकर किस पे होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक में वाष्पन, 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 सॉरी यहाँ पे वाष्पन नहीं लिखे, वाष्पन, 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 वाष्पन। हम क्या कहें यहाँ पे, वाष्पन किससे, तो वाष्पन होकर ताप पर होता है। किस पे होता है, किस पे निर्भर होता है, ताप पे होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक में वाष्पन तो इनका यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, चलिए अब ठीक। हम यहाँ पे एक में कहें कि वाष्पन होकर ताप क्या होता है, ताप पर होता है, ताप पर होता है। किस पे निर्भर होता है, तो ताप पर होता है। मगर क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक के लिए तापमान निश्चित होता है। इसमें हम कहते हैं कि वाष्पन होकर ताप पर होता है, मतलब इसमें क्या होता है, क्वथनांक में निश्चित होता है। क्या कहें, निश्चित होता है। जैसे में हम कहें कि कितना डिग्री पे सेल्सियस, हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा आपका किस में, तो यहाँ पे ये बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, क्वथनांक में, मतलब क्वथनांक के बारे में पहले जान लेते हैं। अब इसके बाद यदि 100 डिग्री से तिनाइते पार होता है तो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो इसका निश्चित तापमान होता है, और इसका क्या होता है, तापमान निश्चित तो नहीं होता है। जैसे आप किसी में देंगे तो वहाँ पे अथी यहाँ पे मतलब इसका निश्चित तो नहीं होता है, इसका क्या होता है, निश्चित होता है। तो हम 2 में इसका लिख लेंगे इसमें कि क्वथनांक, क्वथनांक हम क्या कहें यहाँ पे, हम यहाँ पे आप लोगों को कहे कि क्वथनांक के लिए तापमान निश्चित होता
है। हम क्या कहें कि क्वथनांक में क्या होता है, तापमान क्या होता है, निश्चित होता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे वाष्पन की, तो देखिए वाष्पन की क्रिया पानी के ऊपर सतह से होता है। जैसे में अब यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे कैसे, यहाँ पे हम आपको पूरे में बताएंगे, पर यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे कढ़ाई लिए, क्या लिए, हम इसमें कढ़ाई लिए, ठीक है। और यहाँ पे समझिए इसमें हम पानी धरे या कुछ भी समझिए, कोई बर्तन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है, बर्तन है। ये बर्तन में हम यहाँ पे क्या कर लिए, इसमें हम यहाँ पे द्रव मतलब यहाँ पे पानी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पानी है इसमें। अब बताइए आप लोग तो यहाँ पे इस के बारे में जानते होंगे, जब पानी गर्म करते हैं तो पहले नीचे के गर्म होता है कि ऊपर के, तो आप लोग कहेंगे कि ऊपर का पहले गर्म हुआ, ऊपर का होगा कि नहीं, तब ना नीचे के पूरे यहाँ पे फपकेगा। तो पहले इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर, तो हम कह सकते हैं कि ऊपरी सतह में क्या होता है कि ऊपरी सतह से होता है। मतलब यहाँ पे जब गर्म होगा पानी, जब गर्म होगा तो वाष्पन नीचे से होगा कि ऊपर से, तो देखिए वाष्पन क्या होता है, ऊपर से होता है, ऊपर से होता है कि नहीं, क्योंकि जैसे में हम यहाँ पे चाय बनाए या पानी है, ठीक है, तो नीचे से उड़ेगा थोड़ी, नीचे का पहले पानी थोड़ी ना उड़ेगा, पहले ऊपर की सतह का उड़ेगा कि नहीं। तो हम कह सकते कि वाष्पन की क्रिया पानी से ऊपरी सतह से होती है। किस वजह से होती है, यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे हम कहें कि वाष्पन की क्रिया पानी के ऊपरी सतह से होती है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 में इसका हम लिख लेंगे, 2 में हम लिख लेंगे कि वाष्पन की क्रिया पानी के यहाँ पे पानी पानी के यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक से लिख लीजिए, पानी के ऊपरी सतह से होती, क्या होती है, ऊपरी सतह से होती है, ठीक है। इतना बात आपको कह दे। अब इसमें बताओ कि यहाँ पे क्या होता है, क्वथनांक पे पूरे द्रव में होता है, क्या होता है, ये पूरे द्रव में होता है। जैसे में हम कहे कि यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जैसे हम यहाँ पे कढ़ाई लिए, ठीक है, और यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा तनका, यहाँ पे ध्यान से हम एक कढ़ाई लिए और इसमें हम यहाँ पे क्या कहे, हम इसमें यहाँ पे हम समझे कि इसमें हम तापमान देना शुरू किए, क्या दे देना शुरू किए, तापमान देना हम इसमें शुरू किए। तो क्या होगा, खाली यहाँ पे हम कहें कि जैसे मैं कहे कि निचले सतह खाली गर्म होगा, हम क्या कहें कि जब पानी इसमें रहेगा तो क्या निचले का सतह पानी गर्म होगा कि ऊपर का होगा, तो क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि क्वथनांक पे क्या होता है, द्रव, यहाँ पे क्वथनांक में द्रव क्या होता है, मतलब पूरे द्रव में होता है, क्या होता है, पूरे द्रव में, मतलब ये कह सकते हैं मतलब गर्म हो सकता है। तो यहाँ पे 2 में इसका लिख लेंगे हम कि क्वथनांक पूरे द्रव में होता है। इतना बात आपको बता देना है। तो हम यहाँ पे 2 ही लिखे, कितना लिखे, 2 ही, क्योंकि 2 नंबर पूछता है, इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर, क्वथनांक और ये वाष्पन में किसी भी पूछे तो सबसे पहले आपको देखिए गुण उसका याद है तो आप लिख सकते हो, उसका गुण का भी लिख देंगे ना। तो यहाँ पे अंतर का मतलब इसमें बताना है कि इसमें क्या पाया जाता है और इसमें क्या, जिसमें हम कहें कि आप यहाँ पे हमारे बारे में अंतर, तो आप में क्या पाया जाता है, हमारे में गुण पाया। जैसे में आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, हमको क्रिकेट अच्छा लगता है, अब नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो जैसे में हम कहें कि हमको मतलब जैसे हम कहें कि हम मांस मछली नहीं खाते, आपको पसंद है मांस मछली, तो यही तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यही अंतर में लिखना होता है कि आपको गुण भी याद है तो गुण भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे कि वाष्पन होकर ताप पर होता है और क्वथनांक के लिए क्या होता है, तापमान क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हम लिखे वाष्पन की क्रिया पानी के ऊपरी सतह से होती है और इसमें क्या होता है, क्वथनांक पूरे द्रव में होता है, मतलब पूरे गर्म हो सकता है। तो यही बात है। इसके बाद हम आगे हम देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, क्या देखेंगे, यहाँ पे हम कहें कि वाष्पन को कौन कौन यहाँ पे कारक प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कहें, जो चीज़ कहें यहाँ पे उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम कहें कि वाष्पन को प्रभावित
करने वाला कारक। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहा है कि वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक। अब यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या है कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सतह का इसका क्षेत्रफल देखेंगे। क्या देखेंगे? सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सतह का क्षेत्रफल हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे में देखिए, हम यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक बर्तन लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिए? एक बर्तन लिए। वाष्पन के बात है मतलब उड़ने की बात करें, जो यहाँ पे गैस में बदल जाता है। जैसे में देखिए, इसमें हम यहाँ पे पानी लिए हैं, पानी 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 यहाँ पे हम धर लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिए? यहाँ पे हम पानी दे दिए। ठीक है, इसमें हम तापमान देना शुरू किए। क्या दे देते? तापमान। एक छोटा सा लेते हैं यहाँ पे बर्तन, हम एक छोटा सा बर्तन लेते हैं। ठीक है, एक छोटे से बर्तन, एक छोटा सा बर्तन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका छोटा सा बर्तन है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा बर्तन, इसमें भी क्या दे? तापमान। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मान लीजिए बड़ा सतह है, क्या मतलब इसका क्षेत्रफल, मान लीजिए सतह का क्षेत्रफल 12 है, तो क्या जल्दी वाष्प करेगा कि या छोटा में जल्दी वाष्प करेगा? तो आप लोग देखते होंगे, घर पर भी एक बार ट्राई कीजिएगा कि जितना बड़ा उसका सतह का क्षेत्रफल होता है, उतने ही क्या होता है, उतनी उसका क्या होता है, यहाँ पे तेज से क्या होता है, सतह का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वाष्पन होता है। जितने बड़ा आपका इसका सतह का क्षेत्रफल होगा, उतने ही अधिक क्या होगा, उतने अधिक तेज से क्या होगा, यहाँ पे वाष्पन होगा। और जितना छोटा यहाँ पे इसका रहेगा तो क्या होगा, वाष्पन धीरे धीरे होता है। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे, या आप लोग देखते होंगे थी यहाँ पे दूध गर्म करते हुए ऐसे देखते होंगे, तो यहाँ पे पता चलता है। तो हम कहें कि यहाँ पे कि यदि हम कह सकते हैं कि अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा हो तो हम क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण क्या होता है, तेज से गति होगा। क्या होगा? तेज से गति होगा। और हम कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल छोटा होगा तो क्या होगा, कम गति होगा। कम गति होगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देखें कि आपको यहाँ पे बताया कि आप लोग ट्राई भी करिएगा कि यदि बड़ा इसका सतह होगा तो इसका अतिवाष्पन क्या होगा, तेज से होगा। और छोटा सतह इसका क्षेत्रफल होगा, सतह का क्षेत्रफल तो क्या होगा, वाष्पन धीरे धीरे होगा। तो हम यहाँ पे इसका अब लिखा देते हैं। फर्स्ट में ये आपको देखे कि सतह का इसका क्षेत्रफल तो लिखा देते हैं। हम यहाँ पे आपको लिखा देते। ठीक है, तो इसको मिटाकर हम यहाँ पे आपको लिखा दे। फर्स्ट मेरे में यह तुमको बताएं। ठीक है, एक में क्या बताए, सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक में सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्या कहे, सतह का क्षेत्रफल। अब सतह का क्षेत्रफल हम अभी बताए कि अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, तेज से गति होगा। और यहाँ पे सतह का क्षेत्रफल छोटा होगा, मतलब छोटा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पन होगा कि नहीं। तो हम लिख लेंगे इसका, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा होगा, हम यहाँ पे क्या कहें कि यहाँ पे हम कहें कि अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा होगा, हम क्या कहें यहाँ पे हम कहें कि बड़ा होगा तो वाष्पन की गति, क्या कहें यहाँ पे, तो वाष्पीकरण भी लिख सकते हैं, या लिख लीजिए वाष्पीकरण की गति तेज से होगा। क्या होगा, तेजी लिख लीजिए, तेजी से होगा। ठीक है, अब इसके बाद और अगर क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा होगा, तो हम क्या कहें, यदि और सतह का क्षेत्रफल छोटा होगा तो
वाष्पीकरण भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे कहे कि यदि हम यहाँ पे क्या कहें, अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वाष्पीकरण की गति तेज से होगा, और सतह का क्षेत्रफल छोटा होगा तो यहाँ पे वाष्पीकरण क्या होगा, धीरे धीरे होगा। आप ट्राई भी कर लीजिए एक बार घर पे कि सही बात है कि गलती। तो यहाँ पे आप देख लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसका तापमान देखते हैं। क्या देखते हैं, तापमान। अब एक बात बताइए कि यदि हम इसमें तापमान यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कहें कि हम यहाँ पे तापमान, हम यहाँ पे एक पहले यहाँ पे आपको फिगर देते हैं, ना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम छोटा सा यहाँ पे बर्तन लेते हैं। अब यहाँ पे बर्तन छोटे से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा। अब इसमें थोड़ा सा, मतलब आप लोग को गैस होगा ना, गैस होगा। तो इसमें गैस यहाँ पे कम बेस करने वाला होता है ना, कम बेस करने वाला। तो हम तनी सी यहाँ पे मतलब तन का यहाँ पे ताव देंगे। क्या देंगे, ताव मतलब तापमान देंगे। ठीक है, क्या दें हम, तन का यहाँ पे तापमान देंगे। तो क्या यह तेजी से वाष्पन होगा, मतलब क्या तेजी से यहाँ पे गर्म होगा और तेजी से वाष्पन करेगा। आए तो अब हम यहाँ पे ये हो गया, एक और फिगर पढ़ते हैं। ठीक है, हम एक और फिगर पढ़ रहे हैं, देखना यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे एक और है, यहाँ पे मान लेते हैं इसमें पानी है। क्या है, इसमें पानी है। अब इसमें हम तेजी से तापमान दे पूरे ही, मतलब यहाँ पे नचाने वाला होता है गैस का, हम पूरे इसमें क्या दे दिए, यहाँ पे पूरे तापमान दे। इसमें तनका सा देंगे। इसमें यहाँ पे हम कह सके, यहाँ पे हम समझो कि यहाँ पे तापमान कम है। इसमें तापमान क्या है, इसमें तापमान क्या है, इसमें तापमान कम है। क्या है, तापमान कम है। इसमें क्या है, अधिक तापमान है। क्या है, अधिक तापमान है। तो बताओ कि यदि अधिक तापमान होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, मतलब वाष्पीकरण तेज से गति करेगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ। आप लोग ट्राई भी किए होंगे कि जब यहाँ पे आप लोग चाय बनाते होंगे तो देखते होंगे कि पूरे हीट कर देते हैं तो क्या होता है, चाय जरने लगता है। और तनका सा रहता है, कम हीट रहता है, क्या होता है, कम ही जरता है, मतलब कम ही जरता रहता है, कम ही यहाँ पे वाष्प में बदलता है। तो अगर तापमान भी हम यहाँ से परिभाषा एगो बन गया कि यदि तापमान अधिक होगा तो तेजी से क्या होगा, वाष्पीकरण भी होगा। और यदि कम होगा तो क्या होगा, तेजी से वाष्पन नहीं होगा, तो धीरे धीरे होगा। क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पन होगा। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए। तो यहाँ पे हम उतार लेंगे, इस दोबारा आप लिखे तापमान का टॉपिक लिखिए यहाँ पे, तो तापमान। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहे कि तापमान के बारे में अब यहाँ पे हम लेते हैं। दोबारा आपका क्या है यहाँ पे, तापमान। ठीक है, अब यहाँ पे तापमान के बारे में जानते हैं। हम कहे कि तापमान ज्यादा होगा। हम क्या कहे, तापमान ज्यादा रहने पर, यह लिखिए, ज्यादा रहने पर हम क्या कहें कि तापमान ज्यादा रहने पर वाष्पीकरण तेज, हम क्या कहें कि वाष्पीकरण क्या होगा, तेज से गति होगा, तेज से गति होगा। और तापमान कम रहने पर वाष्पीकरण यहाँ पे हम क्या कहें कि यदि यहाँ पे हम कहें कि यदि तापमान, यहाँ पे हम क्या कहें कि तापमान हम यहाँ पे कहें कि तापमान, यदि यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहने पर वाष्पीकरण तेज से गति होगा, और तापमान कम रहने पर क्या होगा, वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो यहीं पे हम यहाँ पे कहें कि यदि तापमान यहाँ पे कहे कि ज्यादा रहने पर क्या होता है, वाष्पीकरण तेज से गति होगा, और तापमान कम रहने पर हम कहें कि वाष्पीकरण यहाँ पे वाष्पीकरण धीरे धीरे
होगा। ठीक है, तो इतना बात यहाँ पे बताना था तापमान के बारे में। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे कहते तापमान ज़्यादा रहने पर वाष्पीकरण तेज से गति होगा और तापमान कम रहने पर क्या होगा, वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखाते, पहले इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे हम 3 में देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कहे, 2 अब बता दिए तापमान। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे वायु के वेग की गति। क्या कहे, वेग पर, यही लिख सकते हैं वेग पर। अब एक चीज बताइए कि जब बारिश रहता है, हम क्या कहें कि जब बारिश रहता है तो आप लोग देखते होंगे कि हमारी माँ क्या करता है कि जब बारिश के समय रहता है तो हमारी माँ क्या करता है, यहाँ पे देखते होंगे कि क्या करता है कि पंखा में क्या करता है, कपड़ा उपड़ा यहाँ पे पसार देता है, मतलब पंखा के नीचे, मतलब यहाँ पे अर्गनी की तरह नीचे बना के, और पंखा और क्या करता है, चला देते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि पंखा की गति यदि ज्यादा होता है तो क्या होता है, जल्दी हमारा कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। या आप लोग हवा, जैसे मैं मान लीजिए कि ताप मतलब धूप नहीं है, हम क्या कहें, धूप नहीं है और यहाँ पे हवा तेज चल रहा है, क्या कहें हम, यहाँ पे हवा क्या तेज चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि क्या कपड़ा हमारा सूखेगा, क्या हमारा कपड़ा सूखेगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ। यहाँ पे यदि बारिश नहीं हो रहा है और तेज हवा चल रहा है मगर धूप नहीं है, तो कपड़ा, यदि हवा तेज चल रहा है तो हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। यदि हवा कम है, क्या हम कहें, हवा कम है, तो क्या होगा, हमारा कपड़ा क्या होगा, धीरे 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 सूखेगा। अगर तेज है तो जल्दी सूख जाएगा और कम है तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पे हम देख लो, वेग का मतलब होता है गति। क्या होता है वेग का मतलब, क्या होता है, गति। तो हम यहाँ पे क्या है कि वायु के वेग, या कह सकते हैं गति भी कर सकते हैं, ज्यादा रहने पर क्या सकता है, वाष्पीकरण क्या होगा, यहाँ पे जल्दी, यहाँ पे हम क्या होगा, मतलब कर सकते हैं कि तेज से गति करेगा। और यहाँ पे कि वायु का वेग कम रहेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे वाष्पीकरण क्या होगा, धीरे धीरे होगा। क्या होगा, धीरे धीरे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे वायु के वेग यानी गति, क्या कहे, गति ज्यादा रहने पर, क्या कहे, ज्यादा रहने, हम क्या कहे, ज्यादा रहने पर वाष्पीकरण क्या होता है, यहाँ पे वाष्पीकरण तेज से गति करता है, वाष्पीकरण तेज से गति करेगा। क्या कहे, तेज से गति होगा, या भी लिख सकते हैं या करेगा। यहाँ पे लिख लीजिए कि वायु के वेग या गति रहने पर, ज्यादा रहने पर वाष्पीकरण तेज से गति होगा और वायु के वेग, हम क्या कहें, और वायु के वेग क्या होगा, कम रहने पर, हम क्या कहें कि वायु के वेग कम रहने पर वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो यही बात लिखना था कि यदि कपड़ा यहाँ पे सुखाने के लिए हम धरे, रौदा नहीं हुआ है, यदि मतलब तेज हवा चलते तो हमारा कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूखता है। मतलब जो उसमें के जो होता है नमी होता है, मतलब वहाँ पे उसमें क्या होता है, द्रव का मात्रा क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में बदल जाती है। तो ये लिखा है कि वायु के वेग, इसी को गति भी कहते हैं, वेग को क्या कहते हैं, गति। ज्यादा रहने पर वाष्पीकरण तेज से गति होगा और वायु के वेग कम रहने पर क्या होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे आर्द्रता पर। क्या देखेंगे, आर्द्रता मतलब वायु से नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो वायु की होता है नमी, मतलब जब यहाँ पे भीगापन, मतलब बारिश के समय क्या होता है, भीगा भीगा रहता है पूरे हमारा शरीर, मतलब उस समय क्या होता है कि हमारा कपड़ा भी क्या होता है, भीगा हुआ रहता है, नमी रहता है उस समय, उसी को यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे 4 में आर्द्रता। क्या कहे यहाँ पे, आर्द्रता यहाँ पे क्या क्या आर्द्रता पर देखेंगे, आर्द्रता पर।
तो वायु से नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसका परिभाषा लिख देते हैं, वायु से नमी की मात्रा को ही यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कहते हैं। यही लिख देना है कि हम लिखे कि यहाँ पे 4 लिख देना। वाष्पन को प्रभावित करने वाला एक कारक है कि लिखने के लिए इसका कारक कौन है, तो आपको 4 लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे बताया कि सतह का क्षेत्रफल लिख देना है। इसके बाद आपको वायु यहाँ पे क्या लिखना है? तापमान और वायु के वेग, यहाँ पे वायु के वेग पर लिख देना है और इसके बाद आर्द्रता पर लिख देना है। तो यहाँ पे आर्द्रता की परिभाषा, वायु से नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो इतना बात आप समझ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे द्रव का गुप्त ऊष्मा देखेंगे। क्या देखेंगे? द्रव का गुप्त ऊष्मा। देखिए कि यदि हम यहाँ पे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे द्रव की गुप्त ऊष्मा देखेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। आज भर यहाँ इतने ही रहने देते हैं यहाँ पे कला की, यहाँ पे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक की तरह रहने देते हैं। ठीक है, हम कल की क्लास में देखेंगे। यहाँ पे हम कल यहाँ पे पूरे इस चैप्टर को द इंड कर देंगे। क्या कर देंगे? हम द इंड कर देंगे। कला की यहाँ पे हम कहे कि रहने दीजिए, कला की ज़्यादा लंबी क्लास अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक ले आपको रहने देते हैं। ठीक है, यह तक ले आपको चैप्टर रहने देते, मतलब यहाँ पे आपको रहने देते टॉपिक। इसके बाद हम कल के क्लास में यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखेंगे गैस, मतलब यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे? गुप्त ऊष्मा देखेंगे, द्रव का गुप्त ऊष्मा देखेंगे और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा देखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे प्लाज्मा देखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।